हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पटना अनीसावा जीटी क्लासेस के इस मंच पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वैसे उम्मीदवार जो रेल सेवा में कार्यरत है और ऐसे स्टूडेंट भी जो छात्र हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे के लिए, तो वो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आइए आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक पे स्लिप को लेके जो मशीनिस्ट ट्रेड से रिलेटेड है। टेक्नीशियन 2 की ये पे स्लिप है अप्रैल माह की, जो जिसके बारे में है हम डिटेल देखने जा रहे हैं कि इनकी पेमेंट कितना बनता है, ये कौन से ग्रेड पे में है, ये सब आज हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ये मशीनिस्ट ट्रेड की है। देखिए इनका पहले अगर हम देखा जाए तो ये इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत एनसीआर डिवीजन में है और कहाँ पे कार्यरत है, वैगन रिपेयर वर्कशॉप झांसी में कार्यरत है। और ये जो आपकी ये पे स्लिप है ये अप्रैल मंथ की है, मतलब इसी मंथ की है 2024 की। ठीक है, ये अप्रैल 2024 लिखा हुआ है, वेतन पर्ची लिखा हुआ है। ये पीएफ नंबर होता है, कर्मचारी का विवरण वगैरह डिटेल वगैरह इसके अंतर्गत होता है। जब आप रेल सेवा में आएंगे तो आपको एक स्पेशल नंबर दिया जाता है जो रिटायरमेंट तक भी चलता है, एम्प्लॉय नंबर वगैरह बोलते हैं इसे। तो ये इनका एम्प्लॉय नंबर है, 11 नंबर का होता है। ठीक है, और अगर हम इनका नाम देखना चाहें तो देखिए नाम इनका है गुड्डू कुमार और डेजिग्नेशन इनका गलत दिया है। हालांकि डेजिग्नेशन ये फिटर 2 दिखा रहा है जबकि ये मशीनिस्ट 2 है। ठीक है, मशीनिस्ट 2 है या हम इसी को टेक्नीशियन 2 भी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम टेक्नीशियन 2 भी बोलते हैं। जब कर्मचारी या कोई नया स्टूडेंट जब ज्वाइन करता है रेलवे में अगर टेक्नीशियन के पद में, तो उसको टेक्नीशियन 3 का पद मिलता है। उसके बाद प्रमोट होके वो टेक्नीशियन 2 बनता है, उसके बाद टेक्नीशियन 1 बनता है। इसके बाद एमसीएम बनता है, मास्टर क्राफ्ट मैन बनता है। ठीक है, एमसीएम बनता है या इसी को हम सीनियर टेक्नीशियन भी कहते हैं। ये सीनियर टेक्नीशियन भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका जो है ग्रेड 2 का, तो इनका जो ग्रेड होता है ग्रेड 2400 ग्रेड होता है इनका। लेवल 4 की सर्विस हो जाती है। जब ये भर्ती होते हैं टेक्नीशियन 3 में तो हम बोलते हैं लेवल 2 की जॉब है, जिसमें इनका बेसिक 19,900 होता है। बेसिक 19,900 होता है और 1900 ग्रेड, अगर ग्रेड की बात करें तो 1900 ग्रेड होता है। इतना थोड़ा सा जान लीजिए। और ये अगर हम इनकी बेसिक की, जैसे ये लेवल 4 में इनका ग्रेड जो है 2400 हो गया। और बेसिक पेमेंट की बात करें तो बेसिक आपका कितना हो जाता है, 25,500 आपका बेसिक हो जाता है। ठीक है, आइए अब इनको पे स्लिप को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इनका नाम है गुड्डू कुमार गौतम और इनका डेजिग्नेशन है फिटर 2। हालांकि ये मशीनिस्ट है, ये गलत प्रिंट हुआ है। अब देखिए विभाग जो इनका है मैकेनिकल है और इनका स्टेशन जो है ये झांसी में कार्यरत है। और ये इनका बिल यूनिट है, यहाँ से इनकी पेमेंट जनरेट होती है। और ये इनका आधार कार्ड नंबर है। ये डेट ऑफ बर्थ है, ये देखिए 1995 इनका डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर हम बात करें तो 2020 में। इससे पहले भी ये ग्रुप डी में ज्वाइन थे, इसीलिए थोड़ा सा इनका ज्वाइनिंग में इशू हुआ था। इनका पीएफ नंबर वगैरह जनरेट नहीं हो रहा था और लीव वगैरह डिटेल नहीं आई थी। अब देखिए ये लेवल 4 में जा चुके हैं, या हम ये बोले कि लेवल 2 से प्रमोट होके लेवल 4 में जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन मिलता है उसके अंतर्गत ये लेवल 4 में जा चुके हैं। और बेसिक इनका पे देखिए 26,300 है, मतलब इनका इंक्रीमेंट लग चुका है। जबकि बेसिक 25,500 होता है, इनका इंक्रीमेंट 1 लग चुका है, तो इनका 26,300 हो चुका। ठीक है, इंक्रीमेंट की डेट वगैरह दी है, देखिए 1/1/2025 और ये इनका मोबाइल नंबर है और ये इनका प्रान नंबर है, ये पेमेंट मोड है और ये इनका कौन सा बैंक है, ये आईएफसी अकाउंट नंबर वगैरह, पैन नंबर वगैरह, ये सब डिटेल आपको दी गई है। अब देखिए और हम देखना चाहें तो इनका देखते हैं। इनका देखिए यहाँ पे लीव बैलेंस 1/4/2024 के अनुसार एलएपी जो छुट्टी इन्होंने बचा के रखी है वो 40.5 है। ठीक है, एलएचएपी इनका कितना है, 52 है। और देखिए अगर इन्होंने सर्विस की कितने 30 दिन की पूरी ड्यूटी की है और विदाउट पे इन्होंने एक भी दिन नहीं रहा। और इनका जो ग्रॉस इस बार इस मंथ की पेमेंट बनी है वो 56,797 बनी है। तो आप ये चीज देख के समझ सकते हैं, जब टैग 2 में इनका 56,000 बन रहा है, 56,797, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब ये टैग 1 बन जाएंगे तो 60+ ही इनकी पेमेंट हो जाएगी धीरे धीरे वर्तमान में। क्योंकि वर्कशॉप में एक इंसेंटिव स्कीम चलती है, उसकी भी हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। देखिए अब देखिए इनमें क्या टोटल रिकवरीज वगैरह दिखा रहा है। इन्होंने लोन वगैरह लिया तो इनकी रिकवरी हो रही है जो 22,852 रुपए की है और कट छट के इनके हाथ पे नेट पेमेंट 33,945 रुपए आ रहा है। अब देखिए बेसिक की हम चर्चा करते हैं तो इनका बेसिक कितना है, ये है 26,300। डियरनेस अमाउंट डीए जो इनका लगता है 13,150 है। और जो इस महीने जो जनवरी फरवरी मार्च का इनका डीए जो 50% हुआ उसका एरियर आया है। तो एरियर देखिए इसमें एरियर जनवरी फरवरी और मार्च का आया है 1,052, 1,052, 1,052। ठीक है,
3,000 समथिंग, 3,000 ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पे आया। और HRA वगैरह आया, देखिए HRA इनका लेवल 4 के अनुसार 4,734 रुपये है, और जो टीए है 2,700 रुपये है। और ये टीए का एरियर है जनवरी, आपका जनवरी का, फरवरी का और मार्च का, ठीक है। और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप वर्कशॉप में है तो आपको इंसेंटिव जरूर मिलेगा। हर शॉप का इंसेंटिव उनके आउटन के अनुसार होता है कि आउटन कितना उनके प्रोडक्शन हो रहा है उनके सेक्शन में, तो इनके प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, तो इन्होंने जब टेक्नीशियन 2 है तो इनका अच्छा खासा इंसेंटिव बन रहा है 6,541 रुपये। जबकि टेक 1 का हमने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने अभी तक का देखा है तो 9,000 प्लस भी टेक 1 का इंसेंटिव बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं अगर कोई अगले ये 2 साल में जब प्रमोट हो जाएंगे तो इनका इंसेंटिव 9,000 हो जाएगा, जिससे इनका अच्छा खासा इनकम हो जाएगा और इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी। और देखिए अगर इनकी हम कटौतियों की बात करें तो थोड़ा हम कटौतियों की बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए ये स्कीम है जो रेलवे की इंश्योरेंस स्कीम है, ये 30 रुपये तो जाता ही है, और ये एनपीएस का इनका पैसा जाता है 4,261 रुपये जो सरकार काटती है। अब देखिए इन लोगों को स्पोर्ट्स फंड वगैरह का कटता है 10 रुपये, और इनका साइकिल स्टैंड का कटता है 50 रुपये। हालांकि ये उपयोग करते हैं, अपने साधन से आते जाते हैं, तो ये पैसे उनका लगता है। और कल्चर एकेडमी जो होता है वहाँ पे फंक्शन वगैरह उसका, और ये रेलवे के इन्होंने सोसाइटी से वो किया हुआ है, खाता खुलवाया हुआ है सरकारी, तो उसका ये अमाउंट कटता है। अब देखिए इनका जो लोन है ईसीसी लोन, इन्होंने एक बार लोन भी उठाया है, तो जिसकी 30 इनकी किस्त कट चुकी है, 6 किस्त और बची है जो 16,181 रुपये इनका जा रहा है। हालांकि ये बोले अगर कुछ दिनों के पश्चात 6 किस्त कटने के बाद जब ये कटना बंद हो जाएगा तो अच्छा खासा इनका पेमेंट इसके लगभग आसपास ही चलेगा, 50,000 प्लस ही इनकी पेमेंट चलना है ग्रेड 2 में, जो कि आज के ज़माने में अच्छा खासा पेमेंट है ग्रेड 2 की भी। तो इस प्रकार से आप डिटेल देख सकते हैं कि आप टेक्नीशियन जब बन जाएंगे तो आपको किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, कितना पेमेंट मिलेगा। और टेक्नीशियन 2 से प्रमोट हो, 3 से प्रमोट होके 2, 2 से प्रमोट होके 1, ठीक है। इस देखिए इसको ग्रेड 3 बोलते हैं, इसको ग्रेड 2 बोलते हैं, इसको ग्रेड 1 भी बोला जाता है कहीं कहीं। और इसके बाद जो लास्ट है प्रमोशन वो एमसीएम है, वहाँ उसके बाद इंसान रुक जाता है। एमसीएम तक आपका लास्ट है, एमसीएम में आपके वहाँ पे आके आप स्टॉप हो जाएंगे। फिर या तो प्रमोशन कोटा से जेई बनेंगे अगर आपका नंबर आया, या तो फिर डिपार्टमेंटल, अगर आप टेक 3 भी हैं, आपके पास डिग्री डिप्लोमा है, तो अगर एग्जाम निकलता है तो आप जेई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप जेई भी बन सकते हैं। तो हालांकि आपने ये पेमेंट वगैरह आपने देख लिया कि इनका अच्छा खासा इस मंथ का इनकम हुआ है, देख लीजिए ये इनकम है। और ये कटौतियां हैं कुछ, क्योंकि इनके द्वारा लोन लिया गया है, और ये इनका कटने के बाद कट छट के इतना पेमेंट आ रहा है। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।